साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव आप सभी लोगों का मेरे इस प्रोग्राम डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव होम्योपैथी के चमत्कार लखनऊ उत्तर प्रदेश में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जब अचानक से हमारा बच्चा रात में उठ करके रोने लगता है और हम उसके सर पे हाथ रखते हैं और देखते हैं उसका माथा जल रहा है, सांस लेने में उसको दिक्कत हो रही है, उसको अकड़न जकड़न सर्दी जुकाम बुखार खांसी निमोनिया जैसी समस्या हो रही है, तो साथियों उस समय मन बहुत दुखी हो जाता है, व्यथित हो जाता है और उस बच्चे की जो किलकारी है उससे पूरा घर जो है जब गूंजता है तो बड़ी खुशियां रहती हैं। लेकिन जब बच्चा सुस्त होकर के लेटा रहता है, ना बातें करता है, ना खेलता है, ना उठता है, ना बैठता है, बस चुपचाप लेटा हुआ है लार पुआर होके, तो वह समय बड़ा ही दर्दनाक होता है, बड़ा ही दुख देने वाला होता है। और उसकी सर्दी जुकाम बुखार खांसी से, अकड़न जकड़न दमा से, सांस फूलने की जो है दिक्कत से, निमोनिया से हम परेशान हो जाते हैं। साथियों, आज का वीडियो इसी टॉपिक को ध्यान में रख करके बनाया गया है कि देखा जाए तो यह सर्दियों का मौसम का सबसे ज्यादा पीक टाइम चल रहा है। यहाँ पर सर्दियों के मौसम में उतार चढ़ाव बहुत देखने को मिलता है। साथियों, कहीं बहुत कड़ाके की धूप होगी तो शाम को इतनी ठंडक पड़ती है कि हड्डियों को भेदने लगती है ठंडक, एकदम हड्डियां कांप जाती हैं, कितनी ठंडक होती है। और कहीं बहुत कोहरा है तो कहीं गर्मी है। ऐसे में साथियों सर्द गर्म का प्रभाव हमारे शरीर पे बहुत ज्यादा पड़ता है। कोई जो है बगैर स्वेटर के बगैर जैकेट के टहल रहा है, तो कोई हाफ स्वेटर पहन करके, तो कोई बनियान में टहल रहा है। यह सबसे गलत बात है। साथियों, जब तक ठंडक खत्म ना हो जाए तब तक अपने शरीर को इतने गर्म आप कपड़े पहनाएं कि जिससे ठंडक का असर आपके छाती पे सीने पे ना पड़े। साथियों, बच्चे हैं, वह गलतियां करेंगे ही करेंगे। वह रात में सोते समय बिछावन बिस्तर चादर कंबल को जो है जरूर फेंकेंगे। साथियों, लात मार के हटा देते हैं, तो इसलिए आप उन्हें ज्यादा पहनाएं। 2-3 जैकेट पहना दीजिए, स्वेटर पहना दीजिए, टोपी लगा दीजिए और उनका मुंह और नाक खुला रहे, ऐसा प्रॉपर व्यवस्था करके ही आप कोई कपड़ा उनको पहनाए। साथियों, आपको बार बार जांचना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा बड़े ही आशीर्वाद और बड़े ही जो है मुसीबतों के बाद में किसी को प्राप्त होता है। साथियों, बाल्यकाल जो है बड़ा ही खूबसूरत होता है, लेकिन संघर्षशील बना देता है माता पिता को। आप कई बार थोड़ा रात में उठ करके यह जरूर देख लें कि आपका बच्चा कहीं बिस्तर को फेंक तो नहीं दिया है। तो जी हाँ दोस्तों, यह तो जो है सावधानी की बात रही। यदि आपके बच्चे को सर्दी जुकाम बुखार खांसी नजला सांस फूलने की दिक्कत निमोनिया जैसी कोई समस्या हो रही है तो तुरंत अपने किसी नजदीकी सरकारी अस्पताल में पहुंचे, रोग विशेषज्ञ डॉक्टर को दिखा करके उचित परामर्श लें और दवाइयों का प्रयोग करते रहें। बार बार डॉक्टर से मिले तब तक कि आपका बच्चा ठीक ना हो जाए। साथियों, यदि आप होम्योपैथ में दवा करना चाहते हैं तो यह वीडियो जानकारी मात्र हेतु है। अगर जो आपके बच्चे को सर्दी जुकाम बुखार खांसी नजला जो है निमोनिया, या जो है उसको बहुत ज्यादा सर्दी लग गई है और उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, बार बार ठंडा पानी पी रहा है और गला उसका सूख जा रहा है, नाक एकदम जाम हो जा रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, बार बार नाक को बोरिंग करता है, खोदता है कि सांस लिया जा सके, गले में ऐसा लग रहा है जैसे कांटा चुभ रहा है, यह सिम्टम चाहे बड़े का हो साथियों, या बच्चे का हो या बुजुर्ग का हो, दवा सबके लिए समान जो है होम्योपैथ में है। साथियों, तो यदि ऐसी समस्या है तो अपने किसी नजदीकी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक डॉक्टर से मिलें और उनके परामर्श के अनुसार साथियों, यदि रात में आपका गला सूख जाता है, ऑल म्यूकस मेम्ब्रेन बिकम ड्राई और सांस लेने में दिक्कत हो रही है, नाक को खोदना पड़ रहा है, मुंह खोल के सांस ले रहे हैं, नाक बहती जा रही, रुकने का नाम नहीं ले रही है, माथा फटा जा रहा है, हेडेक हो रहा है, सरदर्द हो रहा है, बदन दर्द अकड़न जकड़न हो गई है, तो ऐसे में साथियों रामबाण होम्योपैथिक दवा है। साथियों, मैं ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो बनाता रहता हूं। यदि आप हमारे नए दर्शक हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्या पता कौन सी वीडियो आपके काम आ जाए। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दें, शेयर करना कतई ना भूलें, क्योंकि 100 सवा 100 200 250 रुपए में मुझे लगता है पूरे घर परिवार मोहल्ले का सर्दी जुकाम ठीक किया जा सकता है। तो साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले
आपसे एक करबद्ध निवेदन है कि वीडियो जानकारी मात्र हेतु है। कैसी भी सर्दी जुकाम बुखार खांसी अकड़न जकड़न आपको है, इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स है, संक्रामक बीमारी है, या जो है आपको जो है बहुत ज्यादा जुकाम हो गया है, तो ऐसे में साथियों एक डोज इन्फ्लुएंजिनम जो है सफिशियंट है ऐसी समस्याओं को ठीक करने में। अब दूसरे दिन साथियों आसिमम सैंक्टम, कुरकुमा लांगा, जस्टिसिया, ये 3 दवाइयां रामबाण दवाइयां हैं साथियों, और साथ में इनके ब्राइनिया का अगर जो प्रयोग करते हैं तो हर तरीके का सर्दी जुकाम बुखार खांसी अकड़न जकड़न निमोनिया, और जो है आपको नाक जाम हो जा रही है या सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ऐसी तमाम समस्याओं में साथियों यह दवा ही बड़ा ही कारगर है और सारी समस्याओं को आपसे पल भर में दूर करने में सक्षम है साथियों, बशर्ते दवा का प्रयोग अपने किसी नजदीकी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक चिकित्सक के परामर्श एवं दिशा निर्देश में लें। कुछ जो है सावधानियां हैं और वह निवेदन के रूप में आपसे करता हूं कि यदि आपको सर्दी जुकाम बुखार खांसी नजला हो गया है, जुकाम हो गया है, तो प्लीज आप किसी नदी तालाब पोखरे में ना नहाएं। इससे आपके नाक से निकलने वाला मटेरियल किसी दूसरे व्यक्ति को जो है संक्रमित प्रभावित कर सकता है। यह बड़ा ही पुण्य का काम होगा, इस पे ध्यान दें। मोस्टली लोग जो है नाक ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे छिड़क देते हैं, वह किसी के ऊपर जाके गिरता है, किसी के दुकान पे मकान पे या जमीन पे गिरता है। यह बहुत गलत काम है। कुछ लोग ऐसे नाक पोछेंगे, टिश्यू पेपर में फेंक देंगे ऑन द रोड या किसी पब्लिक प्लेस पे, या जो है ट्रेन पे जब भी देखिए साथियों, अगर जो आप बैठेंगे तो देखेंगे कहीं ना कहीं नाक पोछा लगा हुआ रहता है, तो प्लीज ऐसा ना करें। इससे जो भी व्यक्ति वहां पर बैठा है वह कुछ खाएगा पिएगा या बच्चे उस जगह पे बैठेंगे तो इससे वो बच्चा संक्रमित हो सकता है। प्लीज ऐसा ना करें, यह आपसे विनम्र निवेदन है। और क्या करें तो साथियों जब भी सर्दी जुकाम होता है खांसी आती है तो हमारे शरीर से पानी की कमी हो जाती है, इसलिए नारियल पानी जरूर पिए। सर्दी जुकाम में नारियल पानी जरूर पीना चाहिए। और कई तरीके के फलों का प्रयोग, खट्टे मीठे फल का प्रयोग जो कि सीजनल है, सस्ते सस्ते वाले हैं, इनको खाइए। कितना खाइए? जितना आपका शरीर का वजन है उसको गुणे 10 कर दीजिए। मान लीजिए 50 किलो वजन है तो 500 ग्राम आपको कई तरीके के खट्टे मीठे फल खाने हैं, और दोपहर में भोजन से पहले कई तरीके का सलाद खाना है। मीठा जरूर खाएं, वो अभी गुड़ के रूप में। काढ़ा पी सकते हैं। इसके अलावा याद रखिएगा, जब तक आपके शरीर में भोजन है तब तक कोई भी बीमारी आपके ऊपर हावी नहीं हो सकती है। लेकिन सबसे पहले लोग जैसे ही बीमार होते हैं खाना ही छोड़ देते हैं। अरे अब तो खाना आपको और खाना है, तब खा रहे थे एनर्जी के लिए, लेकिन अब खाएंगे बीमारी से लड़ने के लिए। वह भी कैसा खाना खाएंगे? स्वच्छ और स्वस्थ भोजन हो, ताजा और गर्म भोजन ही करें। बासी खाने से बचें, क्योंकि बासी खाने से मोस्टली टाइफाइड की समस्या हो जाती है। तो साथियों अगर जो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मिलते हैं किसी अगले नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी। नमस्कार।